बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामिक्राम, रशिया यूक्रेन जंग में फंसे हुए भारतीय स्टूडेंट्स अभी भी यूक्रेन के शहर खार्किव में बड़ी तादाद में मौजूद हैं और भारतीय सरकार की बेपनाह अपीलों और मिन्नतों तरलों के बावजूद यूक्रेन से उन्हें इवैक्यूएट करने की इजाजत नहीं मिल रही। ऐसी कई वीडियोस सामने आई हैं जिनमें भारतीयों की नेशनैलिटी पूछकर उन्हें बसों और ट्रेनों से धक्के दे देकर बाहर निकाला जाता है और ऐसे कई मनाजर इससे पहले भी हम अपनी वीडियोस में आपको दिखा चुके हैं। लेकिन अब भारतीयों का शायद सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है या फिर उन्हें मालूम पड़ चुका है कि वो अपनी खारजा पॉलिसी में मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं। इसलिए भारतीय न्यूज एंकर अब अपने मीडिया पर बाकायदा यूक्रेन के खिलाफ धमकी आमेज रवैया इख्तियार करते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन को ये धमकियां दी जा रही हैं कि जिस तरह आज तुम हमारे बच्चों के साथ कर रहे हो, कल यही सब कुछ हम तुम्हारे साथ करेंगे और ये दुनिया एक मकफाते अमल है, तुम्हारे साथ भी कल ऐसा होगा, तुम्हारे स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही धक्के मार मार के निकाला जाएगा। भारतीय अपने मीडिया चैनल्स पर भारत में यूक्रेनी इन्वॉय यानी एलची के बारे में ये कहते नजर आ रहे हैं कि बड़े स्टाइल से भारत में खड़े होकर भारतीय सरकार से मदद की अपीलें करता नजर आ रहा है, जबकि जब हम उसे ये कहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को वहां से निकालने में मदद दो तो उसके लिए वो कुछ भी करता नजर नहीं आ रहा। भारतीय मीडिया चैनल अब रशियन एम्बेसी की ट्वीट्स दिखा दिखाकर ये कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए, रशिया तो इजाजत दे रहा है और ये तक कह रहा है कि हम अपनी ट्रांसपोर्ट देने को तैयार हैं कि वो भारतीय जो यूक्रेन में इस वक्त फंसे हैं उन्हें वहां से निकालने के लिए, लेकिन यूक्रेनी हुकाम भारतीय स्टूडेंट्स पर तशद्दुद भी कर रहे हैं और उन्हें ट्रेनों और बसों से उनकी शनाख्त पूछ पूछ कर धक्के मार मार के निकाला जा रहा है। अब ये सीधा साधा भारतीय सरकार की खारजा पॉलिसी का फेलियर है कि एक ऐसे जंग ज़दा माहौल में जहां पर उनके स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं और वो कसमपुर्सी की हालत में है, नरेंद्र मोदी सरकार से वो अपीलें कर करके थक चुके हैं, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय सरकार की ना तो कोई यूरोपीय ममालिक सुन रहे हैं और ना ही खुद यूक्रेनी हुकाम इन बच्चों को ट्रेन में बैठने की इजाजत दे रहे हैं। अब इस सारी कहानी के पीछे नरेंद्र मोदी सरकार की ऐसी क्या गलती है कि जिसका खुमियाजा वहां पर फंसे हुए स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। अहम बात यह है कि जिस तरह रशिया के खिलाफ वोटिंग में नरेंद्र मोदी सरकार चंद दूसरे ममालिक जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है उससे पीछे हटा है, उससे यूरोपीय ममालिक और खासकर अमेरिका को काफी तकलीफ पहुंची है, क्योंकि पाकिस्तान को तो वो अल-ऐलान अपना दुश्मन समझते हैं और उसे धमकाते भी रहते हैं, लेकिन भारत तो उनका सबसे बड़ा एलॉय था और भारत काफी फायदे भी हासिल करता आया है इन ममालिक से, चाहे वो ट्रेड के हवाले से हो या असलहे के हवाले से। लेकिन भारत इस वक्त फंसा इसलिए है कि उसका 70% से ज्यादा असलहा रशिया से आता है और बाकी वो ज्यादातर ट्रेड यूरोपीय यूनियन के ममालिक से करता है। इसलिए वो अब ना घर का रहा है और ना ही घाट का। यही वजह है कि यूक्रेन की तरफ से अब भारतीयों को लेकर काफी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और हत्ता के बॉर्डर पर फंसे स्टूडेंट्स को यूक्रेन से निकलने तक की इजाजत नहीं दी जा रही। आइए आपको भारतीय मीडिया का चीखना चलाना सुनाते हैं कि वो कैसे अब यूक्रेन को बाकायदा धमकियां लगाते नजर आ रहे हैं और वीडियो दिखा दिखा कर ये कहते नजर आ रहे हैं कि यूक्रेन हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा, कल को इसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। रेलवे स्टेशन पे और हम 3 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए हैं और हमें अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। एक ट्रेन आके चली जा चुकी है और जिसमें से सबको बाहर निकाला गया है। मुझे नहीं पता क्यों, ठंडी बढ़ रही है, बर्फ पड़ रही है और हमें नहीं पता कि अगली ट्रेन में भी हमें घुसने दिया जाएगा या नहीं। But as they wait at the station for hours, this short notice, urgent advisory by the Indian Embassy emerges, asking them to leave Kharkiv immediately and to reach either of the 3 settlements by evening. गन शॉट फायर कर रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हम लोगों को ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जा रहा और लड़कियों को मारा भी जा रहा है, लड़कों को मारने की धमकी भी दी जा रही है। ये सुमी का बंकर। Hi, we are students from Kyiv. The embassy told us that we are being evacuated today, and we came all the way to Kyiv railway station, and we are being thrown out of the train. They are not even allowing us in. Indian students are being attacked with sticks and stuff. I hope we get this and do something that's really important right now, because as you can see the situation outside. ये तस्वीरें हैं यूक्रेन के एनवॉय की, लेकिन ये एनवॉय भारत के अंदर चीखते चिल्लाते हुए सुनाई दे रहे थे कि रूस की फौज हमें मार रही है, रूस हमारे ऊपर मुगलों की तरह अत्याचार कर रहा है, भारत कुछ करे।
भारत ने बहुत कुछ कर दिया यूक्रेन के बारे में, लेकिन यूक्रेन हमारे बारे में क्या कर रहा है? यूक्रेन मेहमानों को किस तरीके से ट्रीट करता है, आज वो वीडियो हमारे पास आ गई है और वाकई में ही इस सिंघम एनवॉय से हम पूछना चाहेंगे कि क्या आप इस तरीके से मेहमानों को ट्रीट करते हो? भारत के अंदर मेहमानों की एक प्रथा है, मेहमानों को भगवान की तरह एक पूजा जाता है, मेहमानों को भगवान की तरह अपने घर में रखा जाता है। जब भी कोई आपदा घर में आती है तो अपने लोगों को बाद में निकाला जाता है, सबसे पहले मेहमानों को निकाला जाता है। लेकिन ये इकलौता ऐसा देश है यूक्रेन जहां पर खुद का नंबर पहले आता है और मेहमानों की एंट्री लास्ट में होती है और मेहमान धक्के खाते हुए फिर रहे हैं खार्किव के रेलवे स्टेशन के ऊपर। कब तक आखिरकार जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ये मुगलों के साथ कंपेयर करेंगे? कब तक भारत के प्रधानमंत्री के आगे चीखो पुकार करेंगे? लेकिन जब बात आती है भारतीय बच्चों की, तब इनका रवैया जो होता है वाकई में ही शर्मनाक होता है। ये भारत के अंदर रहकर हिंदी बोलना तो सीख गए हैं, लेकिन भारतीयों की प्रथा क्या है ये इन्हें अभी तक समझ नहीं आई है। ये अपने ऑफिशियल्स को ये नहीं समझा सके हैं कि यूक्रेन के अंदर हमारे लोगों का निकलना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी हमारे मेहमानों का है, हमारे भारतीय बच्चों का है। क्योंकि भारत के अंदर ये प्रथा है कि मेहमानों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन यूक्रेन का अब तो कोई इतिहास रहने नहीं वाला है, क्योंकि रशिया के आगे तो ये बातचीत करके अपने मामले को सेटल करने वाले नहीं है। यूरोपियन यूनियन और नाटो के इशारे पर चल रहे हैं। खैर ये इनका अपना मामला है, रशिया के साथ विवाद इनका अपना मामला है, लेकिन भारतीय मेहमानों के साथ इस तरीके से ट्रीटमेंट करना किसी भी तौर पर जायज नहीं है। भारत के बच्चे खार्किव के अंदर पागलों की तरह इधर से उधर घूम रहे हैं और ये भाई साहब अपने मुंह में सिगरेट की बत्ती लगाकर ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी बहुत मुश्किल में हैं, हम भी बहुत सीरियस हैं। लेकिन दोस्तों, खार्किव के अंदर जो हालात बन चुके हैं, ये यूक्रेन की फौज ही है जो भारतीय बच्चों को निकलने नहीं देना चाहती है। ये यूक्रेन की अथॉरिटी ही है जो भारतीय बच्चों को ट्रेन पर नहीं चढ़ने देती है। और यही कारण है कि रशिया इन इंडिया का ट्विटर हैंडल आज चीख चीख कर कह रहा है कि हम तो भारत के बच्चों को निकालने के लिए एक सेफ पैसेज दे चुके हैं, हमारी आर्म्ड फोर्सेस भी रेडी हैं, सभी तरीके के नेसेसरी मेजर सेफ इवैक्यूएशन के लिए किए जाएं। और ये इनका ट्वीट आपकी स्क्रीन पर चल रहा है और वो कहते हैं कि रशिया की टेरिटरी का इस्तेमाल करके और मिलिट्री के ट्रांसपोर्ट प्लेन या भारत के प्लेन इस्तेमाल करके हम जल्द से जल्द भारतीय बच्चों को यहां से निकाल दें। बेसिकली ये बातें आप देख ही रहे हो। और इसके बाद रशियन इंडिया कहता है कि यूक्रेन हॉस्टेज बनाकर रख रहा है और आज उन्हें अपनी टेरिटरी छोड़ने नहीं दे रहा है। और इसी के अलावा ये जो सारी घटनाएं घट रही हैं, जिस कारण से ही ये हॉस्टिलिटीज हैं जो देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, रशिया एंड इंडिया ने ये जो बात कही है, इस बात के अंदर दम भी है। भले ही आज यूक्रेन के मंत्री कुछ भी बोले, लेकिन ये भारतीय बच्चों की भीड़ देखिए, किस तरीके से झंडा हाथ में पकड़कर ये सारे के सारे भारतीय बच्चे हैं जो बेचारे स्टेशन पर इधर से उधर घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें ट्रेन के ऊपर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, भारतीय बच्चा कह रहा है कि हमें ट्रेन पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। यहां पर और लोगों को अनुमति है, लेकिन भारतीय बच्चों को इजाजत नहीं है। इसी के अलावा एक और तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर एक ये जो ट्रेन का गार्ड है वो एक देखकर बंदों को चढ़ा रहा है कि इस बंदे को अनुमति मिलेगी, उस बंदे को अनुमति नहीं मिलेगी। इस तरीके से आप भेदभाव करोगे। आपने हाल ही में रेसिज्म भी देखा और यूक्रेन के जो यहाँ पर एनवॉय बैठे हैं